नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोलीगेमी। तो सबसे पहली बात है कि पोलीगेमी होता क्या है। तो यह एक प्रैक्टिस है एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का और वाइफ रखने के लिए। तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जानते हैं। ये क्या हुआ कि जो आपके आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि हम एक एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे, एसआईटी बनाएंगे, जो ये जांच करेगी कि रिलीजियस बेसिस पे किस रिलीजन में कितना प्रिविलेंस है आपकी पोलीगेमी का। लेकिन सबसे पहले हम ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा रूल्स रेगुलेशन, मैरिज एक्ट वगैरह इसके रिगार्डिंग क्या कहता है अलग अलग रिलीजन का। तो आइए देखते हैं। पहला है ना आपका हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट और डाइवोर्स जो है वो आपका दो ही एक्ट से ज़्यादा, मतलब 1955 स्पेशल मैरिज एक्ट और आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1954। हमारे एक्ट में बाईगेमी और पोलीगेमी का कोई अस्तित्व नहीं है। पहली बात तो इसको आप काट दीजिए पोलीगेमी का। पारसी एक्ट 1936, ये लोग तो सबसे स्मार्ट है, सबसे पहले निकाल दिए थे, यहाँ पर भी नहीं है। शरीयत लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, वो एक एक्चुअली शरीयत लॉ से चलता है 1937। इसमें आपका ये लीगल है, आप 4 वाइफ रख सकते हो, मतलब पोलीगेमी आप अच्छे से पूरा कानूनी अधिकार के साथ शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग आप इंजॉय कर सकते हो। अब इसका लोग मिसयूज करते हैं। अब किसी को 2 पत्नी रखनी है तो वो क्या करते हैं कि पहले अपना कन्वर्जन करा लेते हैं इस्लाम में और उसके बाद शादी कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। धर्मेंद्र की 2 शादी है, मैं स्टार की बात कर रहा हूँ, धर्मपाजी। तो धर्मपाजी की 2 शादियां हैं और उन्होंने भी इसका रास्ता अपनाया था हेमा मालिनी से शादी करने के लिए। मतलब कॉमन आदमी कितना अपनाते हैं वो नहीं मालूम है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से शादी के लिए उन्होंने पहले अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि ये सोल पर्पस है आपका, अगर रिलीजियस कन्वर्जन का दोबारा शादी करने के लिए तो वो गलत होगा। तो उसके लिए ये मतलब फाइनल है। अब क्या है कि इससे अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब प्रोहिबिटेड है, ऐसा अगर करते हैं तो उसको रोकथाम के लिए क्या है, तो आईपीसी की धारा 494 और 495। अब यहाँ पे खूबसूरती देखिए हमारे कानून की। 495 में हम आपको रोकते हैं कि पोलीगेमी बाईगेमी आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन 495 में अगर आपने लुकी छुपे कर लिया तो उस दूसरी वाइफ का भी तो कुछ अधिकार होगा ना, तो उस अधिकार को प्रोटेक्शन के लिए 495 है। और इसमें ज़्यादा 10 साल की सजा है और उसमें 7 साल की। एक स्पेशल एक्ट है आपका गोवा का। गोवा कुछ शादियों को खुद मतलब स्टेट लेवल पे वो मैनेज करता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1910 के बाद उसको किसी ने यूटिलाइज नहीं किया है। अगर मैं कहूँ तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया है। एक्चुअली उसमें क्या है कि अगर कोई लड़का और लड़की का शादी होता है, 25 साल की उम्र तक अगर वो प्रेग्नेंट या कंसीव नहीं करती है तो वो सिर्फ उस आधार पे दूसरी शादी कर सकता है। या फिर 30 साल का एज होते होते अगर वो कोई मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं देती है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, 1910 के बाद अभी तक किसी ने दूसरी शादी के लिए इस एक्ट का फ़ायदा गोवा में नहीं उठाया है, तो वो ऐसे ही ख़त्म है। हम बात कर रहे थे प्रिविलेंस का कि किस रिलीजन में सबसे ज़्यादा बाईगेमी या पोलीगेमी का प्रिविलेंस है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इसमें मुस्लिम सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन ये बात गलत है। नंबर 1 पे क्रिश्चियन है। प्राइमरी एजुकेशन और हाई एजुकेशन का सब ये लोग ठेका लेके रखा है क्रिश्चियन लोग। और देखिए 2.1% लोग ना किसी फॉर्म में पोलीगेमी या बाईगेमी फॉलो करते हैं। मतलब बाईगेमी कहने का मतलब है 2 वाइफ, पोलीगेमी मोर देन 2, तो ये फॉलो करते हैं। मुस्लिम में लीगल है 4 वाइफ रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम में 4 वाइफ रखना शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग लीगल है, फिर भी पोलीगेमी इनमें 1.9% ही है, क्रिश्चियन से भी लो। और हिंदुइज्म बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमारे में तो गठबंधन इस जन्म का नहीं 7 जन्म का होता है, तो मतलब 2 वाइफ आप कैसे रख सकते हो। फिर भी हिंदू में इसका प्रिविलेंस जो है किसी भी डिफरेंट रीजन वगैरह से 1.6% के आसपास है, और बाकी सारे रिलीजन में 1.3%। मतलब अदर रिलीजन जो भी इसके अलावा आते हैं, जो ये आपके मेजर रिलीजन है क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू, ये बाकी। और एक बात और, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हिंदू और हिंदू मैरिज एक्ट जो है, इसमें आपके सिख, जैन और बुद्धिज्म वो भी इसी में इंक्लूडेड है, तो वो भी याद रखिएगा। अब एक बात होती है ना कि हम यहाँ पोलीगेमी का तो बात कर लिए, और एंड्रीगाइनी का मतलब यार एक से ज़्यादा पत्नियाँ हो सकती हैं, तो एक से ज़्यादा पति भी तो हो सकता है। मतलब ऐसा भी तो प्रिविलेंस हो सकता है। अब लड़की क्यों बोलेगी कि हम कम रहेंगे, वो कहेगी कि हम भी 2 को शादी करेंगे। तो देखिए ये टोट्स जनजाति है, टोट्स ट्राइब है, आपके नीलगिरी हिल में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे पोलीगेमी अभी भी प्रिविलेंस है, लेकिन वो उनका इथनिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। बट मैंने ऐसे ही बताया कि पोलीगेमी के बारे में बात कर रहे हैं, भाई मर्दों के बारे में भी सोचो। 2-3 औरतों का एक ही पति होता है। तो इधर
टोड। और एक बात है, पहाड़ी लोग, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग आपके उत्तराखंड के हिल एरिया में रहते हैं, वो बोल रहे थे कि अपने एग्जाइल के समय, पांडव एग्जाइल के समय, अज्ञातवास के समय वो छिप करके उधर ही रहते थे। तो उन्होंने उधर परंपरा शुरू कर दी कि मतलब द्रौपदी के मोर देन वन हस्बैंड थे, तो वहाँ के लोग उनको फॉलो करते हैं और कभी कभी ये पहाड़ी में देखा जाता है। और भी कुछ ट्राइब्स हैं इथनिक ग्रुप के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो ये आपका पोलीएंड्री या पोलीगाइनी किया जाता है। तो ये बात हुई। और ये है आपके पोलीगेमी, मतलब 2-4-5 बीवियाँ रखिए। लेकिन पोलीगेमी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे राजा महाराजा, अब अकबर का सुनिए ना, मतलब 32 गो शादी थी, 32 गो, और उसमें से 16 शादियाँ उसने किसके बाद की है? जोधा से शादी करने के बाद। ये उसका प्यार था जोधा के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो पोलीगेमी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्रिटिसाइज और ज़्यादा इससे नाजायज़ फ़ायदा मर्दों ने औरतों से उठाया है, ना कि औरतों ने मर्दों से। इसके लिए हम पोलीगेमी को बैन करना चाहते हैं। पोलीएंड्री तो बहुत अपवाद है उनका। मतलब अभी एक बात बताइए, इट्रिया नाम का एक अफ्रीका में देश है, वहाँ पे सिविल वार हुआ, सारे मर्द मारे गए। वहाँ पे सेंटर से एक लॉ बनाया गया कि भाई जिसको भी शादी करनी है ना, मिनिमम 4 गो शादी करनी है, क्योंकि सारी औरतों को शादी करना अनिवार्य था। तो ऐसा कभी कभी घबरा, अभी आप सीरिया में चल जाइए, वहाँ खोजने से आदमी नहीं मिलेगा, सिर्फ लेडीज ही मिलेगी। तो ऐसा कभी कभी मतलब रेगुलेशन के चलते, वार क्राइम और सिविल वार के चलते भी ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि गवर्नमेंट को लीगल ऑर्डर पास करना पड़ता है कि भाई 2-4 को शादी करो। तो वो अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपका ये पोलीगेमी और पोलीएंड्री या पोलीगाइनी टॉपिक इतना ही। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।